आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, जीडी और फायरमैन के लिए जो मॉक टेस्ट है हम लोग का। आज जो हम लोग का मॉक टेस्ट है वो 3 है। आज भी हम लोग मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है और ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पहला आपसे क्या बोल रहा है ना कि इसको सॉल्व करिए और इस ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा सही है। और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखिए यहाँ पे रूट ओवर एक्स पर पावर -1 इंटू वाई इंटू रूट ओवर वाई पर पावर -1 इंटू जेड इंटू रूट ओवर जेड पर पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाट। तो अगर इस टर्म को हम बोलें कि ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से आप देखिएगा। रूट ओवर वाई अपॉन एक्स ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि ए के पावर माइनस अगर एम रहता है ना, तो सर्ट और इंडिसेज के रूल में यह रूल आता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी रूल को यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, जेड इंटू क्या हो जाएगा, वाई, और फिर से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब आप एक बात जान समझ लीजिए कि रूट ओवर ए और इंटू रूट ओवर बी अगर कहीं दिखे ना, तो इसको ऐसा लिखा जाता है, यानी रूट ओवर ए भी लिखा जाता है। तो ठीक वही रूल यहाँ पे अब हम लोग अप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, वाई बट्टा एक्स हो जाएगा, जेड बट्टा वाई हो जाएगा और एक्स बट्टा जेड हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट होगा, जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ रूट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 होगा और ऑप्शन नंबर ए पर आपका 1 सही दिखाई दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये बार वाला क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में पूछा है और पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने से कोई 1-2 क्वेश्चन ले लीजिएगा और उस पर 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छा रहेगा। हर मॉक टेस्ट में हम एक क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे। या अब आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर अब यह मतलब अच्छा समझ में आ गया, तो हम लोग उसके जगह पर कुछ दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन को रखेंगे। तो ध्यान से देखें इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 डेसिमल 3 पर बार है, बराबर है किसके, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है। तो देखिए 1 और डेसिमल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो डेसिमल के लिए हम लोग देखिए 1 और यहाँ पे प्लस लिखते हैं डेसिमल के लिए, और ये 3 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बट्टा करेंगे। अब देखते हैं कि कितने डिजिट पर बार है, तो यहाँ पे केवल एक डिजिट 3 है, उसी पर बार है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 1 बार में और ये 3 बार में। तो इसको हल करिएगा तो क्या आएगा, 4/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, 1 डेसिमल 2 और 3 पर बार कर देगा। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ये पूरे नंबर को पहले लिख दिया जाता है डेसिमल के बाद वाले को। तो यहाँ क्या होगा, 2 और यहाँ 3 होगा, और माइनस कर देते हैं जिस पर बार नहीं लगा है। तो बार किस पर नहीं लगा है, 2 पर नहीं लगा है, और पूरे का बट्टा कर देते हैं। बट्टा क्या हो जाएगा, तो कितने पर बार लगा है, तो 3 एक डिजिट है उस पर बार लगा है, और कितने पर बार नहीं लगा है, तो एक डिजिट है 2 उस पर बार नहीं लगा है, यानी हम 1 0 यहाँ पे बैठा देंगे। बस इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 21 होगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 90 हो जाएगा। ठीक, इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू 1 अनुपात √3 अनुपात 2 यदि सी का वैल्यू कितना, 4, और आपसे पूछ क्या रहा है, बी का वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो निश्चित राशि के रूप में अगर हम सी को बोलते हैं, तो सी का वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, 2 है, तो इसको 2 से तुलना करा दीजिए। और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ जो पूछता है उसको गुणा के रूप में यहाँ लिखते हैं। तो बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू √3, यानी √3 से गुणा कर देंगे, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 संख्याओं का मौसा 12 दिया गया है। यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अगर इसको हम लोग देखिए, 3 को जो रेशियो दिए गए हैं ना, वो कैसे दिए गए हैं, तो इसको अगर हम बोले ना कि पहले के लिए क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग निश्चित के रूप में बोलेंगे, तो निश्चित रूप में बोलने के लिए आपको x से प्रत्येक पद में गुणा करना पड़ेगा, या y से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या होगा 3x हो जाएगा। अगर इसका हम HCF निकालते हैं तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF आपका हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ पे HCF, ये तीनों का HCF आपका x आया, लेकिन यहाँ तीनों के HCF आप ध्यान से देखिएगा तो 12 दिखाई देगा, यानी x का वैल्यू आपको 12 दिखाई देगा। x क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x को हम HCF ये तीनों का बोले हैं और यहाँ पे HCF 12 है। अब आपसे संख्या बोला है तो संख्या यानी पहला के लिए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, दूसरा के लिए कितना हो जाएगा तो दूसरा के लिए 12 दूना का 24 हो जाएगा, और तीसरा के लिए कितना हो जाएगा तो 12 तीन का 36 हो जाएगा, यानी 12, 24 और 36 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया ना कि ए, बी एवं सी तीन आदमी किसी काम को 10, 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको जीडी हो या फायरमैन हो या ग्रुप डी हो, नॉर्मल क्वेश्चन ही अभी फिलहाल पूछा जाएगा। इस जो ग्रुप डी है उसका क्वेश्चन अब लेवल थोड़ा हाई भी कर रहा है, तो पहले हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन लिए हैं, इसमें हम लोग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन को पहले रखे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीका से हल किया जा सकता है। जैसे अब देखिए ए, बी और सी ये तीनों का जो डे है कितने, एक 10 दिन के लिए, ये 20 दिन के लिए और ये 15 दिन के लिए। अगर हम इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालेंगे तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, HCF करना पड़ेगा। तो आप बताइए कि इसका HCF कितना हो जाएगा, तो अब जल्दी से इसका HCF निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी 60 में 10 से भाग देंगे तो 6, यानी ए का जो क्षमता है वो 6 है। उसके बाद बी की क्षमता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और सी की क्षमता क्या होगा 4 हो जाएगा। यह एफिशिएंसी है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि टोटल वर्क कितना है 60, यहाँ पे 60 और बट्टा कितना हम कर देंगे, तो ये क्या होगा 6 4 10 और 3 13, यानी आपका 13, 60/13 आपका राइट आंसर होगा। इसको अगर हम लोग पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा 13 का 52 और यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। यह आपका तीनों मिलकर इस काम को इतना दिन में करेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को एक तरीका से और कैसे बना सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। एक ट्रिक लागू कर लीजिए, क्या होता है x इंटू वाई इंटू जेड, और बट्टा क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड, और प्लस क्या होगा जेड एक्स हो जाएगा। इस फार्मूला को लगाएंगे तो भी ये बन जाएगा, लेकिन फार्मूला को लगाइएगा और हल करिएगा तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बट क्वेश्चन बन जाएगा। तो x के जगह पर 10 बोल देते हैं, y के जगह पर 20 और z के जगह पर 15, यानी क्या होगा 10 गुने 20 गुने क्या हो जाएगा 15। उसके बाद एक्स वाई यानी x 10 को 20 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। वाई जेड यानी 20 को 15 से गुना करिएगा तो 15 दूना का 30 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा जेड एक्स यानी कितना होगा 150 हो जाएगा, या आपका 300। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए ना, तो फिलहाल इसको लिख दीजिए 10 गुने 20 गुने 15 और बट्टा में कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 300 200 500 600 हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए काट वगैरह कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, और ये 5 से 3 बार में कटेगा और 5 से 13 बार में कटेगा, और ये 3 दूना का 6, 6 को 10 से गुना करिएगा तो क्या होगा 60 और बट्टा कितना होगा 13। ऐसे भी आप कर लीजिएगा, इसको हल करिएगा तो 4.8/13 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और भी तरीका है बहुत सारा, लेकिन आप नॉर्मल तरीका ही आप समझिए, पहला तरीका बेस्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है ना, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू m, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान होगा। तो इसका वैल्यू पूछा है और ये आपको गिवन है, यानी यह वैल्यू दिए गए हैं। तो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले एक फार्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से अगर इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको तोड़ते हैं, यानी अगर इसको हम देखें इस नज़रिया से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और इंटू में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए की जगह पर सेक थीटा और बी की जगह पर टेन थीटा, यानी क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ओके ना।
अगर हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या आता, प्लस होता। ध्यान से देखिए क्या हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और बोल क्या रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा ना तो 1 और बट्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, एम दिया गया है, यानी 1/m आपका राइट आंसर आएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसे होगा, क्योंकि इतना बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 1/, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1/m, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। 2 कोटि पूरक कोण का अनुपात 2:3 है, तो बड़ी कोण की मान क्या होगा। अब जरा ध्यान से यह समझना है आपको कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। तो दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं पूरक कोण, और दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उसको कहते हैं समपूरक कोण। ये दोनों आपको याद रखना है, समपूरक कोण। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे बोला है पूरक का, और कोण का वैल्यू इस ये क्या दिया, रेशियो में दिया गया है। अगर हम पूरक कोण की बात बोला है तो 90 की बात करेंगे, और 90 जो है वो दो कोणों का योग, यानी क्या हो जाएगा, 90 को निश्चित राशि बोल दीजिए, और ये दोनों का योग कितना होगा, 3 2 5, तो यहाँ पे 5 कर लीजिए। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे बोला ना तो बड़ी कोण क्या होगा, तो इसमें बड़ा कोण 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, और ये काट दीजिए, 5 इकाई का 5 और 8 बचेगा 40, और 18 को जब 3 से गुणा करिएगा तो 18 3 का 54, यानी आपका राइट आंसर होगा 54 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया गया है, और यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बोला ना कि यदि a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो तो √a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, यही पूछा है। तो याद रखिएगा ना कि अगर रियल नंबर, क्या रियल नंबर के वर्गों का योगफल जिस दिन शून्य दिखेगा ना, तो याद रखिएगा ना कि वो प्रत्येक एक दूसरे के शून्य के बराबर होता है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या है ना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो ए किसके बराबर होगा, a बराबर 0 के होगा, ए किसके बराबर होगा तो b बराबर 0 के होगा, और ए किसके बराबर होगा तो c बराबर 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर a के वैल्यू 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, और ये समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए 0 के बराबर होगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, a-3 बराबर 0, तो a-3 बराबर 0 होगा तो a की जगह पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही b-4 बराबर 0, तो b की जगह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और c-9 इज इक्वल टू 0, तो c की जगह पर 9 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि √a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर 3, b की जगह पर 4 और c की जगह पर 9, 9 4 13, 13 और 3 कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा, +4 नहीं होगा, -4 नहीं होगा, +-4 होगा, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपको ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों दिए गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, जल्दी से आप 4 नट मार दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और यह इस रेलवे का तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है ही रेलवे के व्यू से। यह क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर हम एलसीएम लेके हल करेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा और हल हो जाएगा, लेकिन वही इसको अगर हम एलसीएम मेथड से हल करें, जैसे अभी ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम इस फॉर्मेट में बोलते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a-b अपॉन a+b, तो जब इसको आप हल करिएगा ना तो पता है क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बट्टा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस रहता तो क्या आता, तो यहाँ पे माइनस रहता तो आपका आता है 4ab, और बट्टा में क्या होता, तो बट्टा में हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये प्लस है तो रूल तो इसको फॉलो करा लेंगे हम लोग। तो a की जगह पर यहाँ पर √60 दिए गया है, b की जगह पर √5 दिए गए हैं, तो हल करिए 2 इंटू a स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर 7 होता है, और प्लस b स्क्वायर यानी क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और बट्टा क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 7 माइनस 5। अब इसको हल करिएगा तो 7 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 5 कितना होता है, तो 12 होता है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यूनिट डिजिट से। तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। संख्या इतना 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 के इकाई के स्थान पर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो ना, तो इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। यानी इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा तो 7, और पर पाउंड क्या होगा 1999, और प्लस इसका इकाई अंक क्या होगा 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1999, और माइनस 7 पर पाउंड क्या होगा 1999। अब जरा ध्यान से देखिएगा ना, तो कुछ यहाँ पे आपको कटने जैसा दिखाई दे रहा है, तो कट गया। और 1 पर पाउंड कुछ भी हो, 1 पर पाउंड आप भी क्यों ना हो, एक ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यह क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हम आपसे बोले थे कि इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है ना, यदि जल को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे। तो आप याद करिए कि फल किस पर फलता है, तो वृक्ष पर फलता है। लेकिन यहाँ पे वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान कहा गया है। तो फल किस पर फलेंगे, तो आसमान पर फलेंगे। इसका राइट आंसर होगा आसमान। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।